हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीएसए इंस्ट्रक्टर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो जो भी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपका एक सब्जेक्ट भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर एक सिंपल सा डिफिनेशन है, उसके थ्रू हम लोग पहले जानते हैं क्या होता है। यहाँ पर कहा गया है इट इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस बाय विच कैन क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन्स which can behave like human, think like humans and able to make decisions। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कहा जा रहा है यह क्या है, कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है यानी ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिसके द्वारा हम बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट मशीन्स बना सकते हैं। उसे वो जो मशीन है वो मानव की तरह बिहेव करेगा यानी बिहेव कर सकता है, इंसानों की तरह सोच सकता है और निर्णय लेने में सक्षम हो सकता है। तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस कह सकते हैं हम लोग, जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट मशीन्स को बना सकते हैं। और वो जो मशीन है आपका ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करेगा, आपका ह्यूमन की तरह थिंक कर सकता है यानी सोच सकता है और ह्यूमन की तरह डिसीजन ले सकता है यानी निर्णय लेने के लिए वो सक्षम हो सकता है। तो ये होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर सिंपल सा डिफिनेशन है, इसको आप लोग देख सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, इट इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये क्या है, कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है, शाखा है। by which we can create intelligent machines which can behave like human, think like human and able to make decision। तो कह रहा है ये कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर इंटेलिजेंट मशीन्स बना सकते हैं जो मानव की तरह बिहेव कर सकता है, ह्यूमन की तरह थिंक कर सकता है और मानव की तरह निर्णय लेने में सक्षम हो सकता है। तो ये होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपका 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला है आपका आर्टिफिशियल एंड दूसरा है इंटेलिजेंस। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, एक है आर्टिफिशियल और दूसरा है आपका इंटेलिजेंस। तो इन दोनों वर्ड से मिलकर के आपका बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेयर आर्टिफिशियल मीन्स यानी आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड यानी मानव निर्मित एंड इंटेलिजेंस डिफाइंस थिंकिंग पावर। तो दोनों का अपना अपना मीनिंग है। आर्टिफिशियल का मैन मेड यानी मानव निर्मित और दूसरा है आपका इंटेलिजेंस यानी थिंकिंग पावर। यानी वन वर्ड में हम लोग इसे कह सकते हैं ए मैन मेड थिंकिंग पावर। ठीक है, तो ये दोनों जो आपका वर्ड है आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस, दोनों का आपका मीनिंग है। आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड एंड इंटेलिजेंस मीन्स थिंकिंग पावर, और दोनों को मिला करके हो गया ये मैन मेड थिंकिंग पावर। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये दोनों पॉइंट क्लियर होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटेलिजेंट मशीन बना सकते हैं। वो मशीन ह्यूमन की तरह व्यवहार कर सकता है, ह्यूमन की तरह सोच सकता है, ह्यूमन की तरह निर्णय लेने में सक्षम हो सकता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपका 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक आर्टिफिशियल और दूसरा इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड और इंटेलिजेंस मीन्स थिंकिंग पावर, और दोनों को मिलाकर क्या बनता है हमारा ये मैन मेड थिंकिंग पावर। ठीक है, तो एक मानव द्वारा निर्मित एक सोच कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये दोनों आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते आगे। चलिए, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आप लोग कुछ लोग जानते भी होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें अब पता हो गया होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे और भी चीजें हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपका है
कुछ पॉइंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको जानना जरूरी है, जैसे कि इन टुडेज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड वी आर गेटिंग इनटू टच विद डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजी डे बाय डे। यानी आज की दुनिया में जो है आपका टेक्नोलॉजी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और हम लोग डे बाय डे इन टेक्नोलॉजी के साथ क्या हो रहे हैं, टच में आ रहे हैं। तो अभी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो है आपका एक तरह का टेक्नोलॉजी है। तो आपका जो है डे बाय डे आप लोग नए नए टेक्नोलॉजी को अपने टच में ला रहे हैं, उसको अपने प्रयोग में ला रहे हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या है। Here one of the booming technology of computer science is artificial intelligence। तो ये भी आपका जो है कंप्यूटर साइंस के अंदर एक टेक्नोलॉजी है आपका artificial intelligence which is ready to create a new revolution in the world by making intelligence machines। तो यहाँ जो है आपका कंप्यूटर विज्ञान में बढ़ती तकनीकों में से एक है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बुद्धिमान मशीन बनाकर दुनिया में एक नई क्रांति लाने के लिए तैयार है। तो अभी आप लोगों को और क्लियर हो गया होगा आपका जो ये आपका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कंप्यूटर साइंस के अंदर एक टेक्नोलॉजी कह सकते हैं आप लोग, जो कि अभी दुनिया के अंदर एक नई क्रांति लाने के लिए रेडी हो गया। आज आए या 2 साल के बाद आए या 5 साल के बाद आए, लेकिन एक नया रिवोल्यूशन वर्ल्ड में दिखाई देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। यहाँ पर क्या होगा, बुद्धिमान मशीनें यानी इंटेलिजेंट मशीन्स बना करके एक नई क्रांति आएगी। इसमें आप लोग देखते होंगे, आप लोगों ने मूवी देखा होगा जहाँ पर विदाउट ड्राइवर का कार चलते रहता है, तो ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। तो अभी आप लोग एग्जांपल देखेंगे कुछ, तो यही है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपका एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि दुनिया के अंदर एक न्यू रिवोल्यूशन यानी नई क्रांति लाने के लिए तैयार है, जिसके अंदर इंटेलिजेंट मशीन्स बना करके हम लोग दुनिया को दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या रहा है, the artificial intelligence is now all around us. It is currently working with a variety of subfields ranging from general to specific, such as self-driving cars, playing chess, proving theorems, and playing music and painting etc. तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारे चारों ओर है, ठीक है। जैसे कि ये वर्तमान में कई प्रकार के सब फील्ड्स यानी ये जो आपका है प्रेजेंट में बहुत सारे फील्ड्स में वर्क हो रहा है, जैसे कि आपका जनरल फील्ड से लेकर के स्पेसिफिक फील्ड में भी इसका यूज है। जैसे आपका सेल्फ ड्राइविंग कार जो खुद ब खुद कार चलता है, वो आपका क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया। चेस जो आप लोग खेलते हैं, शतरंज जिसको हम लोग शतरंज कहते हैं, वो जो आप लोग प्ले करते हैं उसमें आप एक तरफ रहते हैं, एक तरफ खुद ब खुद अपना करते रहता है, वो अपना चाल चलते रहता है। तो वो भी आपका एक क्या है, एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो उसके बाद है थ्योरम को प्रूव करना, प्लेइंग म्यूजिक, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा जिस टाइप का अगर आप रोमांटिक म्यूजिक सुनते हैं तो आपको रोमांटिक म्यूजिक सजेस्ट करेगा, अगर आप भक्ति म्यूजिक सुन रहे हैं तो आपको भक्ति म्यूजिक ही सजेस्ट करेगा। तो ये आपका है प्लेइंग म्यूजिक, पेंटिंग etc। तो इन सभी जगहों पे आपका क्या है, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके चारों ओर है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने बताया प्लेइंग म्यूजिक, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, आप लोगों ने सभी ने गेम खेला होगा जहाँ पर आप लोगों ने चेस खेला होगा, आपका शतरंज, वहाँ हर एक जगह पे आपका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग कुछ और चीजें। देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं जब तक उस सब्जेक्ट के बारे में आपको इम्पोर्टेंस उसका नहीं पता है तब तक आपको रुचि यानी इंटरेस्ट नहीं आएगा उसको पढ़ने में। चलिए हम लोग कुछ इंपोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लेते हैं। शॉर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एआई भी बोला जाता है, तो आप लोग रख सकते हैं याद। कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एआई यानी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यू कैन क्रिएट सच ए सॉफ्टवेयर डिवाइसेस which can solve real world problem very easily and with accuracy such as health issues, marketing, traffic issues, etc. यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से आप ऐसे सॉफ्टवेयर या उपकरण बना सकते हैं जो रियल वर्ल्ड यानी वास्तविक दुनिया जो आपका है, रियल वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आसानी से सॉल्व कर सकता है और एक्यूरेसी के साथ, टाइम और एक्यूरेसी के साथ अब आपके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जैसे कि आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड यानी हेल्थ से रिलेटेड मुद्दे हो, आपका मार्केटिंग हो या आपका ट्रैफिक इशू हो, इन सभी चीजों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा रोबोट्स ट्रैफिक कंट्रोल करता है, रोबोट्स, तो ये सभी क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंस है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स काफी आसान तरीके से और विद एक्यूरेसी यानी एक्यूरेसी के साथ हम लोग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या हुआ, आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड इशू है, आपका मार्केटिंग है, आपका ट्रैफिक इशू है। तो ट्रैफिक इशू तो आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, रोबोट्स जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा प्रोग्रामिंग करके उसे बताया जाता है कब रेड लाइट करना है, कब ग्रीन लाइट करना है। तो आप लोगों ने सुना होगा। चलिए, तो पहला इंपॉर्टेंस आई होप सभी को पता होगा, पता हो चल गया होगा क्या होता है। नेक्स्ट दूसरा जो है, विद द हेल्प ऑफ एआई यू कैन क्रिएट योर पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट सच एज कोर्टाना, गूगल असिस्टेंट, सिरी, etc। तो पर्सनल ये जो आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप लोग पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट बना सकते हैं। जैसे आपका ये कुछ पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट है, कोर्टाना है, गूगल असिस्टेंट है, आपका सिरी है, एलेक्सा है। तो ये सभी क्या है पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट। यानी इसकी आप लोग यूज देखे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में एलेक्सा को पूछा जाता है आज का मौसम क्या है। तो इस तरह से आपका ये जो है आप अपना खुद का यानी पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट बना सकते हैं। किसकी मदद से, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यानी एआई की मदद से आप लोग अपना खुद का एक वर्चुअल असिस्टेंट बना सकते हैं। जैसे है एग्जांपल के लिए कुछ वर्चुअल असिस्टेंट कोर्टाना, गूगल असिस्टेंट, सिरी, ठीक है। तो अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कुछ डिवाइसेस जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करता है। नेक्स्ट आपका जो ये आप लोगों को ये दोनों आपका जो है ये पॉइंट और ये पॉइंट अब क्लियर होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, पहला तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ट्रैफिक इशू, मार्केटिंग, etc। उसके बाद दूसरा जो है हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्रिएट कर सकते हैं आपका पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे कि कोर्टाना है, गूगल असिस्टेंट है, सिरी है। तो इसकी मदद से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो एडवांटेज है, विद द हेल्प ऑफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यू कैन बिल्ड ए सच रोबोट्स व्हिच कैन वर्क इन एन एनवायरनमेंट वेयर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस कैन बी एट रिस्क। यानी इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, तो आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसको मैं बता देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, रोबोट बना सकते हैं, यानी रोबोट का निर्माण कर सकते हैं जो कि हमारे वातावरण में काम कर सके। ऐसा रोबोट बनाएंगे जो हमारे एनवायरनमेंट में काम कर सके और क्या, और जहां पर मनुष्यों का अस्तित्व खतरे में वहां पर भी जाकर के ये अपना काम करे। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा अंतरिक्ष में रोबोट्स को बना के भेजा जाता है, या और भी जगहों पे जहां पर ह्यूमन नहीं सरवाइव कर सकते हैं, जहां पर ह्यूमन का अस्तित्व खतरे में है, तो वहां पर आपका रोबोट वर्क करेगा, ठीक है। तो आई होप ये तीसरा भी इंपॉर्टेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तीनों एडवांटेज को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लास लेंदी होगा, कोई नहीं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला जो आपका एडवांटेज है वो ये है कि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। जैसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड इशू है, आपका मार्केटिंग है, आपका ट्रैफिक इश्यूज है, ये सभी आपके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा है आपका विद द हेल्प ऑफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम लोग एक पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा जो है आपका विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
वी कैन बिल्ड ए रोबोट, यानी रोबोट को बना सकते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में वर्क करेगा, और जहां पर मनुष्यों यानी ह्यूमन बींग्स जो है आपके, वहां पर उनका जाना खतरनाक है या वहां पर उनको प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहां पर हम लोग रोबोट को भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और भी कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। अब देखिए, तो अभी तक आप लोगों ने जो थ्योरी पढ़ा, बेसिकली आपको डिप्लोमा में थ्योरी ही पढ़ना है, तो थ्योरी मैंने बताया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, और कुछ एग्जांपल कहाँ कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये डिवाइसेस, ये आपका एलेक्सा, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बना हुआ है। आप इनसे क्वेश्चन कीजिए, ये आपको बताएगा। इसके अंदर डाला गया है इतना डिक्शनरी जो आपका वर्क करता है ये उसके अंदर। उसके बाद है आपका ये गूगल असिस्टेंट। आप लोग सभी के मोबाइल में आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर एक मैसेज आता है गूगल असिस्टेंट से, हाउ कैन आई हेल्प यू, यानी मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ, यानी मशीन आपको बोल रहा है। ठीक है, एक तरह का क्या है, वो सॉफ्टवेयर है और वो आपको पूछ रहा है, तो जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर रहा है, वो आपसे पूछ रहा है आपको आपकी सहायता में किस प्रकार से करूं। तो ये कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 1 and 2 ये 2 एग्जांपल मैंने बताया। और भी है, सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो कहीं से भी, तो वो भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। और एक और रियल लाइफ एग्जांपल मैं बताता हूँ। सभी लोग यूट्यूब पे अपना सॉन्ग सुनते होंगे, तो जो जिस टाइप का सॉन्ग सुनते होंगे वहां पर देखिएगा आपको उसी टाइप का सॉन्ग आपको देगा। अगर आप सैड सॉन्ग सुनते हैं तो आपको सैड सॉन्ग ही प्लेलिस्ट में ला करके देगा। वो आपके जैसे ही यूट्यूब आप ओपन कीजिएगा आपको सैड सॉन्ग मिलेगा, लेकिन जो लोग भोजपुरी या अदर सॉन्ग सुन रहे हैं तो उनको उसी टाइप का सॉन्ग मिलेगा। तो वहां पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ कोडिंग है, जिसके थ्रू वहां पर आपको माइंड को देखा जाता है, आप किस तरह सोच रहे हैं उस अनुसार से आपको रिप्लाई मिलता है। तो चलिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो सभी 6 सेम के स्टूडेंट से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा बहुत तो जरूर जानकारी आपको मिलेगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।